राकेश दुबे जी विश्व राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जी हम सब के बीच उपस्थित हुए हैं। आज कभी महर्षि वाल्मीकि के बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। समाज को जोड़ने का, समाज को चलाने का, समाज को सुसंगठित करने का जो सूत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया, शायद उसी का प्रतिफल है कि आज पूरे विश्व में, विश्व पटल पे जहां भी बात आती है, जहां सभ्यता की बात आती है, जहां संस्कारों की बात आती है, जहां संस्कृति की बात आती है, हमारे भारत को पूजनीय बताया जाता है, हमारे भारत को पूजनीय परम स्थान दिया जाता है। इस सबका दारोमदार, इस सबका दायित्व अगर किसी के पास जाता है तो हमारे परम आदरणीय महाकवि महर्षि वाल्मीकि जी को जाता है। भगवान रामचंद्र जी क्या थे, ये हमने आप में किसी ने नहीं देखा। भगवान रामचंद्र जी का चरित्र क्या था, भगवान रामचंद्र जी का जीवन क्या था, भगवान का संघर्ष क्या था, भगवान का राज्य क्या था, ये हमने आपने किसी ने नहीं देखा। लेकिन इसका वृतांत, और आज अगर हमारे बीच में भगवान रामचंद्र जी आदर्श बन के चल रहे हैं, लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, राम राज्य की संकल्पना करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़े सार महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने 24,000 श्लोकों के माध्यम से इस संसार को, सनातन को कभी न मिटने वाला, कभी न कटने वाला सूत्र दिया। एक ऐसा सूत्र जिसमें भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पुत्र अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार करे, एक पुत्र वधू अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करे, कैसा समर्पण हो, कैसा त्याग हो, कैसा बलिदान हो, ये सारी चीजें एक सूत्र में पिरो के एक महाकाव्य लिखा, और उस महाकाव्य को आज हमारे समाज को समर्पित कर दिया, जिसके आधार को बना के आज हम लोग एक सनातन सूत्र को लेके और पूरे समाज को संगठित करके चल रहे हैं। लेकिन विगत कुछ समय से कुछ विधर्मियों ने हमारे इस सनातन को नष्ट करने के लिए, इस सनातन को खत्म करने के लिए हमारे रीति रिवाजों, हमारे संस्कारों को, हमारे तीज त्योहारों को, हमारे समाज को कहीं ना कहीं निशाना बनाया है। और वो लगातार, अंग्रेजों का सूत्र था डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, उस फार्मूले को अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते वो सूत्र समाज को देके गए। और कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारे समाज को फूट डाल डाल के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे समाज, हमारे वाल्मीकि समाज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व इस जगह पे आ जाता है कि हमारे गुरु, हमारे पूर्वज, हमारे देवता भगवान वाल्मीकि जी ने जिन सूत्रों को अपने महाकाव्य में संकल्पित किया, जिन सूत्रों को अपने समाज को समर्पित किया, हमारे रक्त का आखिरी कण जब तक के हमारे शरीर में रहता है, तब तक के वाल्मीकि समाज के एक एक
व्यक्ति एक एक नागरिक एक एक बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि सनातन को टूटने नहीं दे, सनातन को नष्ट नहीं होने दे और सभी विधर्मियों की आंखों में आके डाल के इस बात को कह दे कि तुम चाहे कितनी ताकत लगाओगे लेकिन ये प्रभु श्री राम का देश हमेशा हमेशा सनातनी रहेगा और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक इस देश के बच्चे के जिस्म में खून का एक एक टुकड़ा रहेगा, एक एक कतरा रहेगा, तब तक के इस देश के हर गली से, हर मोहल्ले से, हर घर से आवाज आएगी, जय श्री राम। हम लगातार राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के मंच से हम व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे प्रत्येक सनातनी की सेवा, सुरक्षा, सहयोग और संरक्षण की कोशिश भी करते रहते हैं और अपने सभी सहयोगियों से, अपने सभी सदस्यों से ये कामना भी करते रहते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, कहीं जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कोई स्थिति उत्पन्न कर रहा है, हमारे समाज को काटने की कोशिश कर रहा है, तो उसका डट के मुकाबला करें, उसका वही सामना करें और लोगों को ये दिखा दें कि अब देश जग चुका है, अब समाज जग चुका है और अब हमारे समाज को कोई काट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः एक बार महर्षि वाल्मीकि उत्थान समिति को आज के आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि।